हेतु एवं उसका विमोचन करने के कुछ शुभ अवसर पर आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसी परमादरणीय प्राचार्य महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, विद्वान लेखक एवं समस्त साथियों, आदरणीय गुरुजनों एवं प्रिय मित्रों का मैं स्वागत अर्पित करना चाहूँगा। इसी कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए वस्तुओं द्वारा श्री सर्वप्रथम प्राचार्य महोदय को अभिवादन अर्पित करें। माननीय प्राचार्य, आज का कार्यक्रम सफल हो सका, इसके लिए हम सब प्राचार्य महोदय के सदैव आभारी रहेंगे। इसके बाद प्राचार्य महोदय का पुनः आभार। इसी के साथ साथ हम मुख्य अतिथि महोदय श्री अशोक श्रीवास्तव जी का भी स्वागत करते हैं कि वो आज हमारे साथ जुड़े अपने व्यस्तता कार्य के समय अशोक श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ अत्यंत प्रतिष्ठित संपादक हैं एवं आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। इसके बाद मैं तुझे वजह से अनुरोध करता हूँ कि आज की हमारी सभा की अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर आदित्य मिश्रा जी का रचना मैम का स्वागत करें एवं उन्हें कुछ एवं अनुगस्त द्वारा उनका अभिवादन। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब मैं श्री दिग्विजय जी से आग्रह करता हूँ कि वो प्रोफेसर स्वदेश सिंह को भी पुष्पगुच्छ एवं अनुगस्त से उनका अभिवादन करें। समस्त मंच पर उपस्थित विद्वानों के साथ में हमारे कॉलेज के भविष्य के छात्र एवं छात्राओं मैं आप सभी का इस पुस्तक विमोचन समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूँ। पुस्तक विमोचन आश्रम जो सावरकर के ऊपर मैं इतना ही कहूँगा कि आप अवश्य ही इसको पढ़ें। बहुत ही ज्ञान प्रदान करने वाला यह पुस्तक होगा और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में यह निश्चय ही आपके पाठ्यक्रमों में भी प्राप्त होगा। और इसके साथ ही मैं मंच संचालक से निवेदन करता हूँ कि अशोक श्रीवास्तव के कार्यक्रम में उपस्थित सकें। धन्यवाद प्राचार्य महोदय आपके शुभ वचनों के साथ। इसी कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री दिग्विजय विश्वकर्मा एवं समस्त विद्वानजनों से आग्रह करना चाहूंगा। शब्द गढ़ दिए जाते हैं। आज वीर सावरकर के लिए माफी वीर शब्द गढ़ दिया गया और उस पर जो उंगली उठाते हैं उनके ऊपर उंगली उठाई जाती है। अभी स्वदेश जी ने बिल्कुल सही कहा, एक व्यक्ति के जीवन के बहुत सारे हिस्से होते हैं, अलग अलग हिस्से होते हैं और वो अलग अलग हिस्से देश काल परिस्थितियों के अनुसार बनते हैं। आज आप स्टूडेंट हैं, कल को आप जाएंगे, हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट आज यहां पर बदमाशी करते, शरारतें करते हैं, लेकिन पता नहीं आप में से कौन निकल के समाज के लिए क्या करेगा। मैं जब छोटा था मेरी मां कहती थी कि मेरा बेटा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम अच्छा करता है, जूते अच्छे पॉलिश करता है। उनको लगता था कि मेरा बेटा जिंदगी में और कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी माँ को लगता था तो जूते पॉलिश कर सकता है और उसको कुछ आता नहीं। आज मेरी माँ मुझ पर गर्व करती है कि चलो मैं कुछ कर रहा हूँ देश में। तो मेरा मेरा एक जिंदगी का वो भी फेज था जब मैं बहुत शरारती था। मैं अभी अपने कॉलेज गया था KMC, जब वहां पे सूचना पट था
मैंने उसके सामने खड़े होकर एक फोटो खिंचवाई। मालूम है क्यों? मैंने बोला वहां पे जो प्रिंसिपल सर, मैंने कहा सर ये बड़ा ऐतिहासिक है सूचना पट। बोले क्यों? मैंने कहा सूचना पट के ऊपर जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो एक खबर लगी थी नवभारत टाइम्स की, और वो खबर क्या थी? वो खबर लगी थी कि हिंदी डिपार्टमेंट का 3rd ईयर पूरा का पूरा सस्पेंड किया जाता है। हम लोग ऐसे बदमाश थे, उसमें मेरा हाथ था, पूरा हिंदी डिपार्टमेंट को सस्पेंड करवा दिया था, वो खबर छपी थी। लेकिन आज उसी कॉलेज में मुझे प्यार से मोहब्बत से बुलाया जाता है। प्रिंसिपल सर ने कहा मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप हमारे कॉलेज से जुड़े। तो हर एक की जिंदगी के कोई अलग अलग हिस्से होते हैं। आप किसी एक चीज को अपने सहूलियत से निकाल कर उस पर चस्पा करेंगे तो आप ये बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं देश के साथ, देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ। गांधी जी के जिंदगी के बड़े हिस्से हैं, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। अगर आज गांधी जी के जिंदगी का कोई एक हिस्सा हम निकालें तो फिर आपको महात्मा शब्द भी हटाना पड़ेगा उनके नाम के आगे से। आज बहुत सारे लोग गांधी जी को लेकर बहुत कुछ कहते सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी जिंदगी का एक हिस्सा था, उनकी लाइफ का एक वो भी पार्ट था। क्या ये सच नहीं कि गांधी जी ने इस बात के लिए सत्याग्रह किया कि पाकिस्तान को जो है उनका हमको हक देना चाहिए? वो पाकिस्तान को कश्मीर पर आक्रमण कर रहा था, भारत के खिलाफ जो लगा था, ये क्या सही नहीं है? वो उनकी गांधी जी की अपनी आइडियोलॉजी थी कि भाई मैंने वचन दिया, भारत ने वचन दिया तो करना चाहिए। वो उनकी थ्योरी होगी, लेकिन उनकी हर थ्योरी से तो हम सब सहमत नहीं होते ना। तो हर एक की जिंदगी के अलग अलग हिस्से होते हैं, उनमें से किसी एक हिस्से को निकाल करके किसी की पूरी जिंदगी की तपस्या को आप जो है दूषित करने का काम करें, कलंकित करने का काम करें, तो उसके पीछे आपकी कोई ना कोई गहरी साजिश है मंशा है। वीर सावरकर, अभी हम लोग इस कमरे में बैठे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जरा 10 मिनट के लिए पंखे बंद कर दीजिए, 10 मिनट के लिए आप मेरे पंखे बंद कर दीजिए, सब भाग जाएंगे, किताबें उठा के ऐसे ऐसे करने लगेंगे, कहेंगे कब कार्यक्रम खत्म हो, भैया निकले यहां से, कहां हमको जो है काल कोठरी में ठूस दिया। इतने बड़ा कमरा, हवादार कमरा, खिड़कियां लगी हैं बड़ी बड़ी, वहां से हवा आ रही है, पेड़ लगे हैं, छाया है। करना चाहता हूँ कि वो अपने व्यस्ततम शेड्यूल से समय निकाल कर आए हैं। जब मेरी बात हो रही थी तो सर कहीं और हिसाब के कार्यक्रम में गए हुए थे, लेकिन फिर भी आए और बात की। अशोक सर को मैं बचपन से सुन रहा हूँ, जब से हम दूरदर्शन, क्योंकि हमारे यहाँ केबल टीवी नहीं हुआ करता था, तो हम दूरदर्शन पर ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से सुन रहे हैं, और कभी कल्पना नहीं की थी कि हम अशोक सर को जो है सामने सुन पाएंगे और सच मिल पाएंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रचना विमल मैम का, जिनका स्नेह मुझे बराबर, जब से मैं इस कॉलेज में हूँ तब से मुझे रचना मैम का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार हमेशा मिलता रहता है, और हर कार्यक्रम में। और इस पुस्तक का विमोचन आज हम कर रहे हैं, आप सभी लोग पढ़ेंगे, लेकिन इस पुस्तक को इतने शीघ्रता से विमोचन करने के लिए उपलब्ध कराने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मेरा मार्गदर्शन किया डॉक्टर सुदेश सिंह सर ने, प्रस्तावना कहते हैं, प्रीफेस कहते हैं, वो डॉक्टर सुदेश सिंह ने लिखा, और इसीलिए हम इतनी शीघ्रता से जो है इस किताब को जो पब्लिश करा पाए हैं। तो मैं हृदय की अतल गहराइयों से डॉक्टर सुदेश सर का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। उसके बाद अब पुस्तक में कुछ बात, 2-4 बातें कहकर मैं उसे इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलेंगे। एक बात जो बहुत बार कही गई कि सावरकर को आजकल महावीर कहा जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सावरकर और शिवाजी में क्या समानता है, जब आप सावरकर को पढ़ेंगे, उनकी जीवनी को पढ़ेंगे, चापेकर बंधुओं को जब फांसी दी गई तो वो व्यक्ति छोटा सा बालक है, लेकिन उसके मन में इतनी पीड़ा है, रात को अकेले बाहर बैठकर आसमान को निहारते हुए रो रहा है, इतना क्रोध है कि अंग्रेजों को कैसे बाहर निकाला जाए। तो वो अपनी जो कुल देवी अष्टभुजा दुर्गा के सामने बैठते हैं और शपथ लेते हैं कि इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे, उसमें मेरे प्रियजनों का भी अगर बलिदान करना हो तो मैं करूंगा। और सावरकर के ऊपर पहली जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर कहते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर की ये शपथ बिल्कुल उसी भांति
दिखाई देती है जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी ने ये प्रण लिया था कि मैं अपनी मातृभूमि को स्वराज दिलाऊंगा। और अभी जो माधीवीर वाले जो स्ट्रेटेजी की बात होती है, यह उसी तरीके से थी जब शिवाजी औरंगजेब की कैद से फलों की टोकरियों में बैठकर निकल जाते हैं, तो एक स्ट्रेटेजी है कि हम जेल में बैठकर कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें बाहर निकलना होगा और समाज के लिए कुछ करना होगा। तो इसलिए सावरकर को जानना बहुत जरूरी है और सावरकर को समझेंगे तो निश्चित तौर पर हम वो जो क्रांतिकारी आइडिया था, क्रांतिकारी विचार जिसकी वजह से देश स्वतंत्र हो पाया, उसको हम समझेंगे। तो मैं एक बार फिर आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सभी लोग किताब को जरूर पढ़ें, जिनके कोर्स में है, जिनका जो ये पेपर पढ़ रहे हैं उन्हें तो पढ़ना ही है क्योंकि वो एग्जाम देंगे, लेकिन आप सभी पढ़ सकते